और मेरा हमेशा से मन था कि मैं यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में जाऊँ और अपने ग्रैंडफ़ादर जो मेरे पुलिस सर्विस में थे उनके फुटस्टेप पे चलूँ। तो वहीं से शुरू हुई और धीरे-धीरे मैंने 2-3 साल लगे, लेकिन मैंने उस चीज़ को पूरा किया। दिल की ख्वाहिश थी कि ये मेरे पिताजी जो हम वर्दी नहीं पहन सके तो मेरा बेटा उस वर्दी को पहने। हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए, ये पुलिस सर्विस में आए और ये मेरा सपना को पूरा किया। जो हम ना बन सके मेरा बेटा बन गया। बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात। बार सफलता मिल नहीं रही थी, एक बार परीक्षा दिया मैंने, उसमें असफलता लगी तो छोड़ देता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो इसीलिए यही कहूँगा उन लोगों के लिए भी कि हो सकता है कि ये साल नहीं अगला साल आपका हो, लेकिन कोई ना कोई तो होगा आपका साल, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो। बेटा अधिकारी बन गया, इससे बाप को जितनी खुशी होगी इसका तो बयान नहीं कर सकते हैं कि किसी का बच्चा जो बाप का सपना को पूरा कर दे, तो इससे ज़्यादा खुशी और पूरे जीवन में किसी पिता को नहीं हो सकता है। और ये जो पिता होगा वही अनुभव कर सकता है। किसी कोचिंग को नहीं लिया, किसी कोचिंग को पैसा नहीं दिया वगैरह, तो बिना 1 रुपया खर्च किए हुए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि पैसा आपके सक्सेस के बीच में आ जाएगा। हाँ, थोड़ी परेशानी ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन कर तो आप ज़रूर। मेरा जो सर्किल बना इस तैयारी में, वो इतना अच्छा बना कि किसी ने किसी से जेलेसी और एनवी का भावना नहीं रखा और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहो। और आज हम लोग का एक 5 दोस्तों का ग्रुप है, जिसमें सारे लोग सर्विस में आ चुके हैं। सारे लोग अब अधिकारी बन गए। सारे लोग अधिकारी बन चुके हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है। और जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पेशेंस का गेम है और हार्ड वर्क का गेम है। अगर वो कंसिस्टेंट रहेंगे अपने गोल के लिए और एक फेलियर से 2 फेलियर से घबराएंगे नहीं और बाकी लोगों की सुनेंगे नहीं कि हाँ कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, तो सक्सेस आपके लिए है, आज नहीं तो कल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्ति तो आपने सुना ही हो गया, लेकिन इसे साबित कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के आदित्य सिन्हा ने, जिन्होंने सहायक कमांडर के पद पर चयनित हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य सिन्हा जी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, इसका जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जर्नी तो स्टार्ट हुई मेरे कॉलेज के बाद, जब हम इस प्रिपरेशन में उतरे और मेरा हमेशा से मन था कि मैं यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज में जाऊँ और अपने ग्रैंडफ़ादर जो मेरे पुलिस सर्विस में थे उनके फुटस्टेप पे चलूँ। तो वहीं से शुरू हुई और धीरे-धीरे मैंने 2-3 साल लगे, लेकिन मैंने उस चीज़ को पूरा किया। अच्छा, बचपन से की पढ़ाई लिखाई कहाँ से आपने की? बचपन में मेरा 5th मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्रभात तारा स्कूल से हुआ। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन सनशाइन प्रेप हाई स्कूल मुजफ्फरपुर से ही हुआ। उसके बाद मैं बीटेक करने के लिए वीआईटी वलौर चला गया और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। उसके बाद मैंने इस फील्ड में प्रिपरेशन शुरू की। अच्छा, इंजीनियरिंग फील्ड में थे, फिर डिफेंस के सेक्टर में ये कैसे आना हुआ? पहले से ही क्लियर था माइंड में कि आज नहीं तो कल यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज में जाना है और बीटेक एक फॉल बैक ऑप्शन था, जो कि हर लोग चाहते हैं कि एक करियर हो और एक ग्रेजुएट इंसान ही दे सकता है एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली किसी फील्ड में करना था, तो मैंने एक सेफ़ करियर ऑप्शन चुना। उसके बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए वापस से इस फील्ड में डिफेंस के लिए आ गए। तो तैयारी कहाँ से की आप? थ्रू आउट मैं मुजफ्फरपुर में ही रह के किया, ऑनलाइन एजुकेशन्स का सपोर्ट लिया। शुरू में मजबूरी थी क्योंकि कोरोना था, बाद में जब कोरोना गया तो उसके बाद भी मुझे लगा कि घर से तैयारी करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं कंटिन्यू किया। तो सेल्फ स्टडी का बदलाव जो है आज आपने सहायक कमांडर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, और जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पेशेंस का गेम है और हार्ड वर्क का गेम है। अगर वो कंसिस्टेंट रहेंगे अपने गोल के लिए और एक फेलियर से 2 फेलियर से घबराएंगे नहीं और बाकी लोगों की सुनेंगे नहीं कि हाँ कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, तो सक्सेस आपके लिए है, आज नहीं तो कल। अच्छा, जो लोग तैयारी करते हैं बार बार जो असफल हो जाते हैं, तो वो अपना मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, अपने मंजिल को छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले साल तक तो मेरी भी यही स्थिति थी कि मुझे एक बार सफलता मिल नहीं रही थी, एक बार परीक्षा दिया मैंने, उसमें असफलता लगी तो छोड़ देता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो इसीलिए यही कहूँगा उन लोगों के लिए भी कि हो सकता है कि ये साल नहीं अगला साल आपका हो, लेकिन कोई ना कोई तो होगा आपका साल, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो। मतलब लगातार जो है अपने मंजिल के प्रति जो है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। उसके लिए तो आपको स्टिक करना ही पड़ेगा। आप अपने गोल को जानते हैं, कोई और नहीं जानता है, तो यू विल हैव टू स्टिक फॉर द गोल, यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू इंड्योर योरसेल्फ इनटू इट। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है जो लोग आर्थिक तंगी के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक रोड़ा सामने आ जाता है, जिसके कारण लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, लोग जो है भटक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? मतलब पैसा को के अभाव में पढ़ाई लिखाई छोड़ देना। देखिए, रोड ब्लॉकर कभी आपका पैसा नहीं बनेगा सेंट्रल किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए,
क्योंकि खास करके अभी के टाइम पे यूट्यूब है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स है, टेलीग्राम है, इसमें आप देखेंगे कि फ्री में काफ़ी सारे मटेरियल, काफ़ी सारे हर चीज़ अवेलेबल है। अगर मैं खुद का भी देखूं तो सिवाय पहले साल के मैंने कभी भी किसी कोचिंग को नहीं लिया, किसी कोचिंग को पैसा नहीं दिया वगैरह। तो बिना एक रुपया खर्च किए हुए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि पैसा आपके सक्सेस के बीच में आ जाएगा। हाँ, थोड़ी परेशानी ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन कर तो आप ज़रूर लेंगे। अच्छा, लोगों के मन में कहीं ना कहीं ऐसा भाव है कि घर से नहीं कर सकते हैं, बाहर जाना पड़ेगा, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा लोगों के मन में कहीं ना कहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये गलतफहमी है। कहीं ना कहीं एक बिज़नेस भी है। जब तक लोग के दिमाग में डर नहीं बैठाएंगे तब तक बिज़नेस चलेगा नहीं, जो जहाँ पे सेंटर्स हैं। तो इसीलिए लेकिन ये गलत है। आप कहीं पे भी रह के कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल है कि मैं तो कहीं नहीं गया और फिर भी मैंने किया, ऑल इंडिया रैंक 29 आया। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि आपके वहाँ जाने से आपको मदद मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप नहीं जाएंगे तो आपका नहीं होगा। ये मैं दोनों बात पे स्टिक करूँगा। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हाँ, सफलता का श्रेय तो ऑब्वियसली अपने फैमिली को दूंगा, फादर को, मदर को। ये पूरे टाइम खड़े रहें, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे। 3 साल से प्रिपरेशन में हो, लोग हज़ार बातें करेंगे कि कोई डिग्री करके नौकरी छोड़ के क्यों आ जाएगा घर पे, क्या कर रहे हैं आप मुजफ्फरपुर में। तो उसको इन्होंने हेल्प किया मुझे, मेरा भाई जो कि मुझे हमेशा से सपोर्ट देता रहा, मेंटल हर तरीके से। तो उसको मैं इन तीनों लोग को तो सबसे पहले श्रेय दूंगा। बाकी तो अपने फ्रेंड्स और एक्सटेंडेड सर्किल का रोल है ही। मेरे फ्रेंड्स भी मेरा बहुत साथ दिए। मेरे से पहले कुछ लोग इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए, और लेकिन वो लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो लोग पूरे टाइम साथ रहे और ये मेक श्योर किए कि मैं भी इस सर्विस में घुस जाऊँ। मतलब दोस्तों से अनुभव मिलता रहा? बिल्कुल रहा। और बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है कि मेरा जो सर्किल बना इस तैयारी में, वो इतना अच्छा बना कि किसी ने किसी से जेलेसी और एनवी का भावना नहीं रखा, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहो। और आज हम लोग का एक 5 दोस्तों का ग्रुप है, जिसमें सारे लोग सर्विस में आ चुके हैं। सारे लोग अब अधिकारी बन गए? सारे लोग अधिकारी बन चुके हैं, तो मुझे इस बात की खुशी। हाँ। अच्छा, कितना रैंक आया आप खुद से? मेरा ऑल इंडिया रैंक 29 है यूपीएससी। किस पोस्ट पर आप? ये असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट है, ग्रुप ए सर्विस है, क्लास 1 सर्विस है। यूपीएससी इसका एग्जामिनेशन लेती है हर साल इसका वैकेंसी आता है, कभी ज़्यादा कभी कम, और एक बहुत प्रेस्टिजियस सर्विस है। तो यही कहूँगा कि बिल्कुल। हमारे साथ इनके पिताजी भी है, क्या कहेंगे? अब बेटा तो अधिकारी बन गया है, कितनी खुशी? बेटा अधिकारी बन गया, इससे बाप को जितनी खुशी होगी इसका तो बयान नहीं कर सकते हैं कि किसी का बच्चा जो बाप का सपना को पूरा कर दे, तो इससे ज़्यादा खुशी और पूरे जीवन में किसी पिता को नहीं हो सकता है। और ये जो पिता होगा वही अनुभव कर सकता है। मतलब बचपन से पढ़ने लिखने में कैसे थे? बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत सिंसियर था, खेलने में भी इसको बहुत मन लगता था, लेकिन पढ़ाई के प्रति हमेशा जागरूक रहा। अपने स्कूल में चाहे करियर में, एक चीज़ आपको बता दें कि ये बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन इसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कि हम यूपीएससी में ज़्यादा समय दें, 3.5 साल में ही अपना पूरा पेपर क्लियर करके वो मुजफ्फरपुर आ गया और जॉब छोड़ के आया। इसको कैंपस सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग दिल्ली में इसकी हो गई थी, लेकिन हम इसको उठा के ले आए कि अगर तुम सोचे हो कि हमको कुछ करना है यूपीएससी में, तो 2 नाव पर पैर रखे तुम बैतरणी पार नहीं कर सकते हो, किसी एक को तुमको छोड़ना होगा। और उसको हम उस कोरोना पीरियड में उसको जॉब छुड़वा कर हम उसको वापस लाए यहाँ पर। हम लोग ईमानदारी से पढ़ो, कोई चिंता मत करो, 2 साल 3 साल जितना देर तुमको समय लगता है, बस ईमानदारी से पढ़ो। मेरा तुमको सुविधा देना मेरा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना मेरा काम है, खाना पीना खिलाना मेरा काम है। पढ़ाई तो तुमको अपनी ईमानदारी से खुद ही करनी होगी। अच्छा, जब जो है आप ड्यूटी मतलब जॉब कर रहे थे उस समय आपने मुजफ्फरपुर बुला लिया, तो उसके बाद कई लोग आसपास में होता है कि एक एज हो जाने के बाद और लड़का जब काम करते रहता है उसको बुला लिए, फिर बेरोजगार हो गए। उसके बाद कई लोग इन पर दबाव भी डालते होंगे, शादी ब्याह का एक एज होने के बाद लोग बोलते रहे, तो उस समय आप कैसे? ऐसे तो इसका कोई एज अभी नहीं है, 24 साल 25 साल का एज हुआ है, इसलिए शादी का तो अभी एज नहीं हम लोग उसको मानते हैं। जब तक ले आदमी अपने पैर पर अच्छी तरह से खड़ा नहीं होता है तब तक शादी का कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन जो लोग दुनिया जो कहे कि जॉब छोड़ के इतना अच्छा पैकेज में छोड़ के वापस क्यों आया, इसको करना चाहिए था। लेकिन मेरे दिल में भी इच्छा थी कि मेरे पिताजी भी डीएसपी थे और हम भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, तो हमारी इच्छा थी कि एक परिवार का मेरा बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन में आए। बड़ा बेटा हमारा वो भी इंजीनियर है और बहुत अच्छे कैपेसिटी में काम कर रहा है डिलीवरी में। लेकिन
मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि ये मेरे पिताजी जो हम वर्दी नहीं पहन सके तो मेरा बेटा उस वर्दी को पहने। हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए, ये पुलिस सर्विस में आए और ये मेरा सपना को पूरा किया। जो हम ना बन सके मेरा बेटा बन गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से लेकर। बिल्कुल, हमारे साथ उनकी माँ भी है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, बेटा तो अधिकारी बन गया। बस बहुत बहुत खुश है और यही हर एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बुलंदी पे पहुँचे और उसकी भी इच्छा थी गवर्नमेंट जॉब में जाए और आया। सब बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और इसका मेहनत। पढ़ने लिखने में कैसे थे बचपन से? ठीक थे, बट हर माँ को तो लगता है कि मेरा बच्चा और मेहनत करे। तो अच्छा, जब जॉब छोड़ के मुजफ्फरपुर आए थे तो उस समय लोग काफ़ी जो है प्रतिक्रिया अपनी दे रहे होंगे, तो उस समय आप कैसे मैनेज करती होंगी? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब हर तरह के थे। जो कुछ लोग अपने फ्रेंड सर्किल में भी चाहते थे कि बेटा है, अपनी बेटा की तरह देखते थे कि बेटे तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, तुम पढ़ो। मतलब कुछ लोग ये भी सोचते थे कि बाय द वे नहीं हो पाया जॉब तो फिर उस फील्ड में बैक होना थोड़ा टफ हो जाता है। तो दोनों तरह का मिला जुला। मेन चीज़, हर चीज़ में आपको संकल्प लेना है कि हमको क्या करना है। अगर आप संकल्प ले चुके हैं कि हमको ये करना है तो वो सफल होता है, उसमें कोई बाधा नहीं होता है, बल्कि आपको उसमें प्रेरणा ही मिलता है, कहीं ना कहीं से कुछ आइडिया ही आता है। अच्छा, आप तो मतलब अधिकारी बन गए हैं, शादी कीजिएगा, मतलब दहेज लीजिएगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। दुल्हन ही दहेज है। अच्छा, बिल्कुल। चलिए तो हमारे साथ आदित्य सिन्हा की जो है परिवार थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो हमारा सपना था वो हमारे सपने को साकार हमारा बेटा किया है। दादाजी वर्दी पहने थे और दादाजी अधिकारी थे, तो बेटा का भी जो है अधिकारी के रूप में देखना इनका सपना था और आज इस सपने को साकार इनका बेटा किया। इसके लिए जो है लगातार इस खुशी को इजहार करने के लिए परिवार वाले में खुशी की लहर है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।